महीना स्टार्ट हो चुका है और आप सोच रहे हैं कि ट्रेंडो एप्लीकेशन पे अपना खुद का एजेंसी कैसे स्टार्ट किया जाए। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा ट्रेंडो एप्लीकेशन पे आप अपना खुद का एजेंसी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और ट्रेंडो एप्लीकेशन पे आपके साथ जितने भी होस्ट हैं उनको लाइव देकर उनको आप अर्निंग करा सकते हैं और उनसे जो भी आपका कमीशन मिलेगा सब चीज़ इसमें आप लोगों को बताऊंगा। कितना होस्ट का प्रॉफिट होता है, होस्ट का कितना पैसा बनता है, एजेंसीज को कितना कमीशन मिलते हैं, ये सारा चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। एजेंसी कैसे मिलेगा सब चीज़ A to Z इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और आप लोगों को फटाफट दिखाते हैं और आप लोगों को प्रॉपर समझाते हैं। लेट्स यहाँ पर अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एजेंसी लेने के लिए कौन कौन क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तब जाकर आपको एक एजेंसी चलाने के लिए आप एलिजिबल हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पास मिनिमम 10 गर्ल्स होस्ट होने चाहिए। 10 गर्ल्स टैलेंटेड होस्ट हैं तो आप एजेंसी लेकर चला सकते हैं और अपने होस्ट को मैनेज कर सकते हैं और जो भी एजेंसी का कमीशन मिलता है वो आप लेकर एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को एक माइंड में आपको डाउट ये भी क्लियर होगा कि हम कैसे एजेंसी दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ट्रेंडो एप्लीकेशन पे BD डिपार्टमेंट से हूं, यानी मैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हूं। मेरे अंडर 300 प्लस एजेंसियाँ काम कर रही है अभी वर्तमान में पिछले 4 साल से। ठीक है, मैं एजेंसीज देता हूं, मैं एज ए ट्रेंडो एप्लीकेशन का एक ऑफिशियल है। ठीक है, तो ये डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपको एजेंसी हम कैसे देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या होती है। जो रिक्वायरमेंट है हमने पहले बताया कि आपके पास मिनिमम 10 गर्ल्स होस्ट होने चाहिए, तब जाकर आप एजेंसीज ले सकते हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक आपका फोटो और आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक आपका फोटो और ट्रेंडो IDs। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास है तो आप और बैंक अकाउंट। ठीक है, ये सारा चीज़ एक ही नाम से होना चाहिए। ठीक है, जो हमने चीज़ बताया एक ही इंसान का होना चाहिए, तब जाकर आप एजेंसीज के लिए अप्रूवल है। अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे एजेंसी चलाते हैं तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगा आपको एजेंसी देने के लिए और आप काफ़ी आसानी से आप एजेंसीज को रन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं पॉलिसीज़ की। लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को एजेंसी अप्लाई कैसे करना है और अभी हम बता रहा हूँ सारा चीज़ें कि पॉलिसी क्या है, होस्ट को क्या प्रॉफिट होता है, एजेंसीज को क्या प्रॉफिट होते हैं। उसके बाद हम बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के बाद सिंपल आपको एजेंसीज मिल जाएंगी। हम बात कर लेते हैं ट्रेंडो की पॉलिसी की। यही है हमारा ट्रेंडो की पॉलिसी जो पिछले हम लोगों का मार्च में 2024 में अपडेट हुए थे, यानी न्यू पॉलिसी लॉन्च किया था ट्रेंडो, जो फिलहाल अभी वही पॉलिसी हम लोग रन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि आपको एजेंसीज के लिए होस्ट को क्या करने पड़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रेंडो एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर होस्ट लाइव लेकर होस्टिंग करती हैं और वहां पर ऑडियो पार्टी, वीडियो पार्टी, हाँ सब चीज़ है वहां पर। जैसे मन करे वैसे आप यूज़ करके अर्निंग कर सकती हैं होस्ट। उस पर आपको सारा एजेंसीज को कमीशन मिलता है। दोनों पे हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए होस्ट को करना क्या होता है। सिंपल भाषा में एक गाइडलाइंस को समझिए। एक महीने में होस्ट को मिनिमम 15,000 डायमंड का टारगेट करने होते हैं और मिनिमम एक्टिव डेज 15, यानी एक महीने के 15 दिन लाइव जाना होता है। एक एक्टिव डेज कब काउंट होता है? जब होस्ट एक दिन में 1 घंटा लाइव करती है तो उसका एक एक्टिव डेज काउंट हो जाता है। फेस लाइव करती है तो चाहे तो 30 के 30 दिन जा सकती है फेस लाइव। ठीक है, मल्टीपल जो पार्टी रूम का होता है, ऑडियो पार्टी का, ये काउंट नहीं होता है। उसका एक्सटर्नल, अगर ऑडियो पार्टी रूम पर डायमंड मिलते हैं तो उसका एक्सटर्नल पैसा मिलता है अलग से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके होस्ट ऑडियो पार्टी में गई और अब यहीं पे एक और डाउट आएगा आपका कि होस्ट मान लीजिए 10 मिनट आज लाइव की और बंद कर दी, फिर थोड़ी देर के बाद आधा घंटा लाइव की, तो क्या आधा घंटा जो लाइव की वो और 10 मिनट पहले का 30 मिनट होंगे, 40 मिनट होगा? जी हाँ, वो मल्टीपल यानी मिनिमम 10 मिनट करके भी अगर एक दिन में 1 घंटा लाइव पूरा कर लेती है तो उसका एक एक्टिव डेज काउंट हो जाता है। यानी महीने में उसको 15 एक्टिव डेज चाहिए होता है और 30 घंटा कंप्लीट करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर डेली करके 1 घंटे आती है तो उसका 30 घंटा कंप्लीट कर लेती है। अगर वो एक्स्ट्रा भी टाइम देती है तो उसका भी टाइमिंग बोनस मिलता है। आगे हम बात करेंगे कौन किस किस टारगेट पर टाइमिंग बोनस दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया कि एक महीने में होस्ट को मिनिमम 15,000 का टारगेट करने पड़ते हैं डायमंड
एक्टिव डेज 15 और 30 घंटा लाइव करने पड़ते हैं, तब जाकर उसका एक टारगेट माना जाता है। अब बात कर लेते हैं यहीं पर एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूं कि यहीं पे का डाउट आएगा ना कि टारगेट डायमंड जो होते हैं उसका वैल्यू क्या होते हैं। तो देखिए गिफ्टर को वो क्वाइन के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। तो एक क्वाइन का अगर कोई गिफ्टर एक क्वाइन देता है होस्ट को तो उसको एक डायमंड मिल जाता है, यानी इक्वल है, दोनों इक्वल है, यानी 10 क्वाइन देता है तो 10 डायमंड हो जाते हैं, ठीक है, राइट। अब बात कर लेते हैं गिफ्टर को क्वाइन कितने रुपए में कितना मिलता है। तो मैं आपको बता दूं 10 रुपए में 100 क्वाइन मिलते हैं और 100 रुपए में 1000 क्वाइन गिफ्टर को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यानी सिंपल से कहिए कि काफी अच्छा एप्लीकेशन है और काफी ज्यादा गिफ्टिंग भी होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा एक चीज और कि ये क्लियर हो गया कि गिफ्टर को। अब यहाँ पर एक और चीज होता है कि क्वाइन सेलिंग एजेंसी भी ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको उस पर एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि क्वाइन सेलिंग एजेंसी आप कैसे ले सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप 2 लाख रुपए करते हैं तो आप क्वाइन सेलिंग एजेंसी भी दे दिए जाते हैं और वहाँ से भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं क्वाइन बेच कर, सेल करके, ठीक है। तो उस पर भी हम वीडियो लेकर आ जाएंगे, या जब आपसे मेरा बात होने लगेगा तो मैं आपको दिलवा दूंगा अगर वैसा होगा तो, अगर आप लेना चाहें तो, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि मिनिमम क्या होता है। अब देखिए हम कुछ आपको चैट दिखा देते हैं। ये जो होता है होस्ट का टारगेट लिस्ट होता है, नीचे है, ये होता है होस्ट का टारगेट, ठीक है। सिंपल भाषा में आप लोग समझिए, डायरेक्ट इस पॉलिसी को ना दिखाते हुए हम एक चैट दिखाते हैं जहाँ से आप लोग को काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए होस्ट 15,000 कलेक्ट कर ली और होस्ट ने टाइमिंग भी कर ली, डेट भी कर ली 1 महीने के अंदर। तो अगर होस्ट ने 15,000 डायमंड कलेक्ट की तो होस्ट को 750 रुपये होस्ट को मिल जाते हैं और एजेंसीज को 90 रुपये कमीशन मिलता है। अगर 35,000 की तो होस्ट को 1750 रुपये, 210 रुपये एजेंसीज को कमीशन मिलता है। जो ये एजेंसीज का पैसा होता है ये होस्ट का पैसा होता है, टोटल सैलरी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये एजेंसीज कमीशन कितना मिलता है, कैसे ये 90 रुपये होगा। तो देखिए होस्ट जितना का भी टारगेट करेगी उसका 20% एजेंसीज को डायमंड दिए जाते हैं और वो डायमंड का ही पैसा हो जाता है 90 रुपये। अब इसको भी हम आपको समझाएंगे क्लियरली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टाइमिंग बोनस भी होता है। जैसे हमने बोला कि होस्ट अगर ज़्यादा लाइव करती है तो उसको एक्स्ट्रा टाइमिंग बोनस भी दिए जाते हैं। अब यहाँ पर क्लियर करेंगे 35,000 का टारगेट पर, यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी 35,000 का टारगेट पे, 70,000 के टारगेट पे और 1 लाख के टारगेट पे टाइमिंग बोनस दिए जाते हैं। यही 3 टारगेट है जिस पर टाइमिंग बोनस मिलता है, बाकी कोई भी टारगेट पे टाइमिंग बोनस नहीं मिलता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि होस्ट ने आपका 35,000 का टारगेट कर लिया, 30 घंटा भी लगता है, लेकिन 30 घंटा के बाद 10 घंटा वो और देती है, यानी 40 घंटा कर लेती है टोटल, तो देखिए उसको 260 रुपये मिलेंगे अलग से एक्स्ट्रा। अगर वो 20 घंटा करती है तो 300 रुपये उसको मिलेगा। 35,000 का कॉलम में देखिएगा 35,000 का टारगेट में अगर 50 घंटा कर लेते हैं, अगर टोटल 60 घंटा करती है तो उसको 315 रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद वो करती है तो उसका पैसा नहीं मिलता है, राइट, क्लियर। अगर 70,000 का टारगेट में करती है और होस्ट 10 घंटा एक्स्ट्रा देती है तो 495 रुपये, ऐसे करके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि अगर आपको नहीं समझ में आएगा वीडियो को रिपीट कीजिएगा, समझ में आएगा। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो जैसे आपका मेरा बात होगा ना तो आपका छोटा छोटा डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एक चीज़ आपको यहीं पे एक माइंड में एक डाउट आएगा कि एजेंसीज कमीशन हम आप बाद में बताएंगे कि होस्ट अगर मान लीजिए कि 20,000 डायमंड कलेक्ट कर लिया तो क्या होगा, या होस्ट मान लीजिए कि 15,000 का टारगेट ही नहीं की तो उसका डायमंड क्या होंगे। तो मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन का मिनिमम डायमंड रिडीम जो है 15,000 है। तो मान लीजिए होस्ट ने 10,000 इस मंथ किया और उसके वॉलेट में पड़ा रहा, उसको पैसा नहीं मिलेगा इस मंथ। अगले मंथ वो डायमंड उसके वॉलेट में ही जाएंगे, भागेगा नहीं वो डायमंड। अगले मंथ मान लीजिए कि वो 25,000 कलेक्ट कर ली, अगले मंथ 25,000 कलेक्ट कर ली, या अगला मंथ मान लीजिए कि 5,000 कलेक्ट की, सिंपल। तो उसका दोनों मिलाकर 15,000 हो गया, तो 15,000 वो रिडीम कर सकती है। तो लेकिन वो टारगेट में माना नहीं जाएगा, वो टारगेट नहीं होगा। टारगेट करने के लिए 1 ही महीने के अंदर करना होता है। तो अगर होस्ट इकट्ठा करके डायमंड, जो भी एक्सटर्नल डायमंड होंगे उसको रिडीम करती है तो उसका 100 डायमंड का 3 रुपये दिए जाते हैं। एज ए पॉलिसी के अनुसार, पॉलिसी में सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। 100 डायमंड का 3 रुपये। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर समझ में नहीं आया होगा शायद, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए होस्ट आपका 20,000 डायमंड कलेक्ट की, राइट ना, 20,000 डायमंड कलेक्ट की और होस्ट ने 20,000, तो उसका तो 15,000 का टारगेट हुआ। बाकी 5,000 का कैसे पैसे मिलेगा, 5,000 उसका एक्सटर्नल डायमंड हुआ ना, 5,000 भी वो रिडीम लगाइए
तो यहाँ पर होस्ट का 750 रुपये हो जाएगा उसका टारगेट का, बाकी 5000 डायमंड उसका बचा ना। तो 5000 का कैसे मिलेगा? अगर होस्ट रिडीम लगाती है तब 20,000, राइट। तो हम चलेंगे, देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेटर ऑन करेंगे और यहाँ पर मैं आपको एक समझा दूँ। जैसे कि मान लीजिए होस्ट ने 15,000 का टारगेट किया तो उसका 750 रुपये हो गया, बाकी उसका 5000 डायमंड, उसको एक्सटर्नल डायमंड आप कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5000 टाइप करेंगे, 5000, और यहाँ पर भागा हम करेंगे 100। कितना करेंगे? भागा 100 और गुने 3, क्योंकि हमने क्या बोला था आपसे, क्या बोला था कि जो एक्सटर्नल डायमंड होंगे 100 डायमंड का 3 रुपये करके होस्ट को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर पाएंगे 150 रुपये हुआ, यानी 15,000 उसका टारगेट का और 750 रुपये उसका 15,000 टारगेट का 750 रुपये और 5,000 उसका अगर वो रिडीम करती है एक्सटर्नल डायमंड तो उसको 150 रुपये दे दिए जाते हैं। इन दोनों मिलाकर उसका और उस पर जो भी एजेंसी कमीशन बनता है, एजेंसी कमीशन कैसे निकालेंगे वो भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए कि एजेंसी कमीशन कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका होस्ट 10,000 का टारगेट किया या 35,000 का टारगेट किया, 35,000 को समझाते हैं आप लोगों को ताकि आपसे समझ में आएगा। हमने 35,000 क्लिक किया, ठीक, 35,000 का आपका होस्ट टारगेट किया, तो हमने क्या बोला था कि 35,000 का 20% डायमंड मिलते हैं। तो देखिए 20% हम डायमंड करेंगे, हमने 20% डायमंड कर लिया, राइट। अब देखिए इसमें हम भाग देंगे 100 से, ताकि पैसे में निकालेंगे ना हम, ये तो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा 20% निकालेंगे तो हम यहाँ पर भाग देंगे 100 से, अब फिर इसमें हम गुना कर देंगे 3। देखिए हमने बोला था जो भी परसेंटेज होंगे उसके 100 डायमंड का 3 रुपये करके एजेंसीज को दिए जाते हैं, राइट ना। 33 हो चुका है तो हम 3 करेंगे और देखिए 210 रुपये। हमने आपको एक चैट भी दिखाया था, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 35,000 के टारगेट पे एजेंसीज को 210 रुपये निकल गया, राइट ना। अगर नहीं समझ में आएगा हो तो ऐसे आप वीडियो को रिपीट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहीं पर एक चीज़ होगा ना कि सिंपल भाषा में आप समझिए कि होस्ट अगर टारगेट नहीं भी करती है तो होस्ट का डायमंड का पैसे दे दिए जाते हैं। अगर वो अपना डायमंड रिडीम लगाती है तो इस मंथ जो भी उसका डायमंड बचा वो अगले मंथ में रिडीम लगा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको डायमंड का पैसे दे दिए जाएंगे, टारगेट नहीं माना जाएगा। अब एक और चीज़, मान लीजिए कि होस्ट ने 15,000 का टारगेट किया, 15,000 का टारगेट कर लिया, लेकिन होस्ट ने 25,000 कलेक्ट कर लिया, तो वो 15,000 का ही टारगेट माना जाएगा, नीचे वाला टारगेट माना जाएगा। जब तक ऊपर का टारगेट होस्ट अचीव नहीं करती है तब तक नीचे का ही टारगेट माना जाता है, राइट ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो नीचे का टारगेट माने जाते हैं, यानी मान लीजिए कि 25,000 होस्ट ने किया है तो उसको 15,000 का पैसे मिलेंगे टारगेट का, और 10,000 है अगर वो टोटल रिडीम लगाती है तो उसको एक्सटर्नल डायमंड जो हमने बताया उसका निकालकर उसको डायमंड के पैसे अलग से दे दिए जाते हैं, ठीक है। एजेंसी का कमीशन कितना मिलता है वो भी हमने बता दिया, ये भी हमने बता दिया। ये सब चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा शायद। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ, बोनस भी हमने समझा दिया। अब एक और चीज़ बताता हूँ कि एजेंसीज को एक रिवार्ड भी मिलता है। अगर आपका एजेंसीज एक्टिव है, यानी 10 होस्ट को आपने लेकर आ गया, अगर आपका एजेंसी एक्टिव है, एक्टिव एजेंसी कब मानी जाती है? 10 होस्ट आपके होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी होस्ट एजेंसीज है और कोई होस्ट को अगर आप लेकर आ रहे हैं और फर्स्ट मंथ ही आते ही अगर होस्ट 35,000 का टारगेट कर ली, 35,000 से ऊपर, 35,000 मिनिमम, 15,000 नहीं, 35,000 से ऊपर अगर टारगेट कर ली या 35,000 का टारगेट कर ली, तो पर होस्ट जितना होस्ट अगर आप लेकर आएंगे और सब होस्ट ने कर लिया तो जितना होस्ट करेंगी सारे होस्ट पे 750 रुपये एजेंसीज को, 700 रुपये एजेंसीज को रिवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। कितना? 700 रुपये रिवार्ड मिलते हैं एजेंसीज को, रिवार्ड दिए जाते हैं एजेंसीज को, ठीक है। और एक और यहाँ पर एजेंसीज रिवार्ड मिलता है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कितना रिवार्ड मिलता है? अगर आपके होस्ट 3.5 लाख से ऊपर का टारगेट करता है, अगर आपका होस्ट ना 3.5 लाख का, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, कहाँ है, अगर आपका होस्ट 3.5 लाख का से ऊपर का टारगेट करता है तो एक्सटेलेंट टैलेंट रिवार्ड 300 रुपये मिलता है। अगर 5 लाख का करता है तो 790 रुपये मिलता है। ये एजेंसीज को रिवार्ड मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपको कि आपको रिवार्ड भी मिलते हैं और आप होस्ट को लाते हैं न्यू। अगर आपकी एजेंसीज ये है तो उसका भी आप लोगों को रिवार्ड मिलता है, तो ज़्यादा तरह से एजेंसी को भी प्रॉफिट होता है अलग अलग से, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, आशा करता हूँ आप लोगों को पॉलिसी तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको एजेंसीज कैसे मिलेगा, आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है,
ठीक है, या स्क्रीन पर आप लोग को यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपका एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें आपका नाम, ये मिलेगा लिंक, और इसमें एजेंसीज नेम, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर आपका डालना है, आपके पास कितने होस्ट हैं, और इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। हम आपसे विद इन 2 से 3 घंटे के अंदर आपसे हम कांटेक्ट कर लेंगे, और कांटेक्ट करके आपको एजेंसीज दे दूंगा, और आप अपना एजेंसी लेकर जस्ट किसी को भी लाइव देकर आप अर्निंग कर सकेंगे। बाकी के जो भी छोटा मोटा डाउट होगा वो आपका मैं क्लियर कर दूंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग एक कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, या तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए। हम आप लोगों को जो भी आपको छोटा मोटा डाउट होगा वो भी क्लियर कर दूंगा। तो आइए अप्लाई कीजिए और एजेंसी लेकर अर्निंग कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।